चकबंदी अनियमितताओं पर किसानों का धरना समाप्त। प्रशासन ने 1 माह में समाधान का दिया आश्वासन। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। चकबंदी विभाग की अनियमितताओं को लेकर कचहरी परिसर में किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। 4 दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन चरथावल क्षेत्र के 4 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसमें किसानों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि चकबंदी विभाग ने बिना नियमों का पालन किए नक्शा संख्या 23 का वितरण शुरू कर दिया, जबकि नियमों के अनुसार पहले नक्शा संख्या 11 की सुनवाई होनी चाहिए और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करने के बाद ही अगला नक्शा जारी किया जा सकता है। किसानों ने बताया कि नक्शा संख्या 5, 11 और 23 सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक नक्शे की त्रुटि दूसरे पर भी असर डालती है, लेकिन विभाग ने बिना निष्पक्ष सुनवाई के सीधे नक्शा 23 का वितरण शुरू कर दिया, जिससे किसानों की जमीन से जुड़े अधिकार प्रभावित हो रहे थे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर कचहरी परिसर पहुंचे। धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और पुलिस प्रशासन ने मौके पर सभी व्यवस्थाएं संभाली। किसानों ने कहा कि विभाग की इस कार्य प्रणाली से भविष्य में उनकी खेती, जमीन की सीमाएं और स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद पैदा हो सकती है। धरने के बीच जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति को 1 माह के भीतर सभी मामलों की जांच कर निष्पक्ष निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। एडीएम प्रशासन ने किसानों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और कोई भी किसान न्याय से वंचित नहीं रहेगा। प्रशासन से मिले इस लिखित एवं स्पष्ट आश्वासन के बाद किसान मजदूर संगठन ने अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। संगठन ने साफ कहा कि उनका संघर्ष किसानों के अधिकारों और चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समिति तय समय सीमा में न्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं करती तो आंदोलन को दोबारा तेज किया जाएगा। किसान मजदूर संगठन ने कहा कि वे समाधान की दिशा में प्रशासनिक प्रयासों की निगरानी करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर किसानों के हित में फिर से सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ आश्वासन प्रशासन से मिला है, पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ बताया पूरे प्रदर्शन को लेकर ठाकुर पूरन सिंह ने। ठाकुर पूरन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदर्शन समाप्त हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण सहमति बनी है, उस पर हम सीधा चर्चा कर लेते हैं। ठाकुर साहब, आज आप पहुंचे हैं और पिछले कई दिनों से किसान यहाँ पे बैठे थे। आज आप लोगों के पहुंचने के बाद कुछ सहमति बनी है और आपने अधिकारियों के साइन तक ले लिए यहाँ पे। किस तरह का पूरा मामला था और क्या सहमति बनी? देखो, पूरे जनपद में चकबंदी प्रक्रिया चल रही और कई गांव बहुत ज्यादा भुक्तभोगी हैं, जैसे पूर्वालियान है। बहुत डीएम साहब ने बहुत मतलब ईमानदारी से उस गांव की चकबंदी में चलाया वो काम। मैं ये नहीं कह रहा कि जिलाधिकारी चकबंदी प्रक्रिया से दुखी नहीं है या इस प्रक्रिया में जिलाधिकारी महोदय बहुत प्रयास नहीं कर रहे, उनका बड़ा प्रयास है। और वो जब भी मेरे से मिला इस बात को जरूर कहें वो हमेशा कि भाई मैं चकबंदी से बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि चकबंदी कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान दे रही है। क्या कि गांव चाहे दुधली हो, चाहे वो लखान हो, पिपलसा हो, चाहे भमेला हो, चाहे नसीरपुर हो, चाहे वो बिराड़ हो, जहां भी चकबंदी चल रही वहां क्या है कि जो भी एसीओ स्तर पे चक कटेंगे वो सब चारे खराब कटेंगे। बिना 11 नक्शा सुनाए नक्शा 23 बांट दिया जाएगा, फिर नक्शा 23 पे लोग आपत्ति करेंगे। तो समस्या कहाँ आ रही? फिलहाल समस्या ये है कि डीएम साहब भी दुखी हैं, एसओसी साहब भी दुखी हैं, एडीएम साहब भी दुखी हैं। भाई जब सब दुखी हैं तो एक पत्र सामूहिक रूप से सरकार को लिखें और उसमें ये लिखें कि जनपद मुजफ्फरनगर नहीं पूरे प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया में काम करने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन्हें जब तक जेल नहीं होगी, जब तक समाधान नहीं। तो आज क्या सहमति बनी है? एक कमेटी भी इसमें बनाई गई है और सभी लोग उससे सहमत भी नजर आ रहे हैं। देखो, सहमति ये है कि आज हमारे जिलाधिकारी जो हमारे जनपद के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हमारे हैं, जिलाधिकारी महोदय ने हमें लिख के दिया कि भाई 1 महीने का मुझे समय दो, 1 महीने में इसकी मैं जांच करवाऊंगा। जांच उपरांत हम लोग यदि इसमें त्रुटि पाई गई इसे कैंसिल करेंगे। फिर हम लोगों ने एडीएम साहब, एसओसी साहब और सीओ साहब से भी ये लिखवा के लिया कि डीएम साहब के द्वारा जो लेटर जारी हुआ उस लेटर में आप भी ये संस्तुति करो कि भाई यदि इसमें त्रुटि पाई गई तो डीएम साहब की जांच को हम प्रभावित नहीं करेंगे और हम पूर्ण रूप से चकबंदी को निरस्त करेंगे, मतलब नक्शा 23 को निरस्त करेंगे। यही हमारी मांग थी, ये हमें लिखित में मिल गया। 1 महीने हम इंतजार करेंगे और 1 महीने में यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो इसी कलेक्ट्रेट में फिर आके अपनी बात को कहेंगे। एक आपने यहाँ पे अधिकारियों को चेतावनी के रूप में बात कही है,
क्या 1 महीने के बाद किसानों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आ जाऊंगा? और फिर उसके बाद क्या, किस तरह का आपका बयान था, क्या कहने की कोशिश है? देखो, मेरे कहने का मतलब है कि किसान अभी फिलहाल व्यस्त है, गन्ने में व्यस्त है, गेहूं की बुआई में व्यस्त है। तो मैं नहीं चाहता कि किसान रोज रोज तंग होवे, रोज रोज किसान परेशान होवे। मैंने कहा कि यदि 1 महीने के अंदर सभी अधिकारी अपनी बात पर खरे नहीं उतरते, यदि इसके बावजूद भी त्रुटि पाए जाने के बावजूद भी नक्शा कैंसिल नहीं होता, तो फिर गांव वालों को आने की जरूरत नहीं। किसान मजदूर संगठन और ठाकुर पूर्ण सिंह जब तक यहाँ बैठेंगे, जब तक गांव की चकबंदी सही नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए ठाकुर पूर्ण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। कुछ बातों पे सहमति यहाँ पर हो गई है और अब किसान संतुष्ट होकर 1 महीने के आश्वासन पर वापस लौट रहे हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर।